हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, कई लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर जब भी वो पढ़ने बैठते हैं उन्हें नींद आने लगती है। दोस्तों, दरअसल ये समस्या किसी एक स्टूडेंट के साथ नहीं है बल्कि कई लोगों के साथ है, जिससे न सिर्फ उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है बल्कि इसका असर रिजल्ट पर भी पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाई करने के कुछ तरीके के बारे में बताएंगे, जिसे अगर आपने फॉलो किया तो न सिर्फ आपका पढ़ने में मन लगेगा बल्कि अगर पढ़ने के दौरान नींद आने लगती है तो भी वो गायब हो जाएगी। यानी कि इस वीडियो में आपको पढ़ाई करने के कुछ बेस्ट तरीके के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से किसी भी काम को करने का एक नियम होता है, ठीक उसी तरह से पढ़ने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर आपने उस नियम को फॉलो किया तो यकीन मानिए न सिर्फ पढ़ने में आपका मन लगेगा बल्कि रिजल्ट भी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा बेहतर आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत अपने पहले पॉइंट से करते हैं और जानते हैं ग्रुप में पढ़ाई करें। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई स्टूडेंट्स अकेले में पढ़ाई करता है तो उन्हें कई तरह की तकलीफें सामने आती है, जैसे किसी सवाल पर अटक जाना या अकेले पढ़ते पढ़ते बोर हो जाना। दोनों ही कंडीशन में स्टूडेंट्स का पढ़ाई से मन ऊबने लगता है। लेकिन सोचिए कि अगर वो ग्रुप में पढ़ाई करेंगे तो जिन सवालों पर वो अटक रहे हैं उसका जवाब वो अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, साथ ही वो बोर भी नहीं होंगे। इसलिए कहा जाता है कि ग्रुप स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। इसके बाद जानते हैं शांत जगह पर पढ़ाई करें। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि अगर स्टूडेंट पढ़ने वाला हो तो कहीं भी रहकर पढ़ सकता है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए शांत जगह की ज़रूरत होती है जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पढ़ाई के दौरान कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला आ ही जाता है, जिसकी वजह से बार बार आपका ध्यान भटकता है। इसलिए बेस्ट स्टडी के लिए आप शांत जगह पर पढ़ें। इसके बाद जानते हैं कंसंट्रेट होकर पढ़ें। दोस्तों, पढ़ाई के दौरान कंसंट्रेट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो जो भी आपने पढ़ा है उसे याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जहाँ भी पढ़ें कंसंट्रेट होकर ही पढ़ें। दोस्तों, कंसंट्रेट होकर पढ़ने का मतलब है कि जब भी आप पढ़ाई करें अपने पास मोबाइल नहीं रखें, ऐसी जगह पर पढ़ें जहाँ बाहर की आवाज़ नहीं आती हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका ध्यान भटकाएगी जिसका असर पढ़ाई पर पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की अ कम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन जनरल इंग्लिश। इस बुक की कई खासियत है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बुक किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहले बैंकिंग, एसएससी ऑल एग्जाम, मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, लॉ एंट्रेंस एग्जाम, रेलवे, एलआईसी, डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों, इस बुक को कुछ पॉइंट्स के द्वारा डिफाइन करना चाहूँगा। इसमें 3 मेजर सेक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है: ग्रामर, वोकेबलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज़रूरी है। बुक में जितने भी चैप्टर से एक्सप्लेन किया गया है वो काफ़ी क्लियर और अंडरस्टैंडिंग है। बुक में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे फुलफिल तरीके से कवर किया गया है। इस बुक में प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दिए गए हैं, उन सभी का आंसर की भी दिया हुआ है। यहाँ आंसर की दिए होने के कारण आपको परेशानी नहीं होगी। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वैसा ही आपको इस बुक में भी देखने को मिलेगा। जब आप क्वेश्चन से फेमराइज होते हैं तो एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको ईजी लगने लगेंगे। इस बुक में खुद की परख के लिए आपको 5 रिवीजन टेस्ट दिया गया है। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं हमेशा बैठकर पढ़ाई करें। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये मानना है कि पढ़ाई के दौरान आलसपन आता है। दोस्तों, दरअसल आलसपन आना कोई बीमारी नहीं है बल्कि हर स्टूडेंट्स में ये कॉमन बात है और इसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल स्टूडेंट्स जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वो बेड पर लेटकर पढ़ते हैं या फिर आरामदायक कुर्सी पर बैठकर पढ़ते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, जितना भी आप अपने शरीर को आराम देंगे आपका शरीर उतनी ही आलसी होता चला जाएगा। इसलिए बेड पर लेटकर तो कभी भी ना पढ़ें और कोशिश करें कि चेयर पर ही बैठकर पढ़ाई करें। ऐसा करने से आपको आलस नहीं आएगा और आप मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें। दोस्तों, टाइम टेबल का पालन हर स्टूडेंट्स को करना चाहिए। अगर आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, दरअसल होता यह है कि अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है तो आप किसी भी एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ते रह जाएंगे और फिर इतना ज़्यादा बोर हो जाएंगे कि आपको दोबारा उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन नहीं करेगा और आप किताबों से इतने बोर हो जाएंगे कि आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए हर स्टूडेंट्स को टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से जुड़े अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।